हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन अल्कोहल्स। जब किसी भी यौगिक के भौतिक गुणों की बात करते हैं तो वहाँ पर उनमें किस प्रकार की भौतिक अवस्था है, अगर लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। अगर सॉलिड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कितना होता है, और इसके अलावा वो सॉल्युबिलिटी भी इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी में आता है कि जल में घुलनशील है अथवा अघुलनशील है या अन्य किसी सॉल्वेंट में वो घुलनशील है तो क्यों है। सबसे पहले लेते हैं हम अल्कोहल्स की भौतिक अवस्था। तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक के अल्कोहल्स रंगहीन, तीखे स्वाद एवं गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं और इससे आगे के जो सदस्य हैं यानी C11 के बाद के जितने भी अल्कोहल्स हैं वे सभी मोम के समान ठोस रूप में होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है एल्केनॉल्स का तीखापन तथा उनका गंध कम होती जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोअर अल्कोहल्स वाष्पशील द्रव होते हैं और हायर अल्कोहल्स मोम के समान वैक्सी लाइक सॉलिड होते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो एल्केनॉल का क्वथनांक CH2 समूह के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में या हाइड्रोकार्बन चेन में जैसे जैसे एक कार्बन परमाणु बढ़ता जाता है, CH2 समूह बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और लोअर मेंबर्स जो हैं उनमें तो यह अंतर लगभग 20 केल्विन का होता है। अल्कोहल्स की क्वथनांक की तुलना अगर हम संगत एल्केन या लगभग समान अणुभार वाले यौगिक जैसे ईथर हैं, एल्काइल हैलाइड हैं आदि से अगर हम तुलना करते हैं तो अल्कोहल्स का क्वथनांक इनसे अधिक होता है। तो अल्कोहल्स के क्वथनांक अधिक होने का कारण है इनमें पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध, और इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट का मान संगत एल्केन और अन्य ईथर या एल्काइल हैलाइड की तुलना में अधिक हो जाता है। अगर हम बात करें शाखित और अशाखित अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट की, तो शाखित अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अशाखित अल्कोहल की तुलना में कम होता है। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राइमरी अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है और टर्शरी अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षाकृत सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल्स जल में पूर्णतया घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ये जल में पूर्णतया घुलनशील हो जाते हैं। और अल्कोहल्स के श्रृंखला में जैसे जैसे कार्बन परमाणु बढ़ते हैं इनकी घुलनशीलता कम हो जाती है। ब्यूटेनॉल से आगे बढ़ने पर इनकी घुलनशीलता कम हो जाती है क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग यानी जो एल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ने लगती है, यानी वह पार्ट बहुत अधिक
बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ने लगता है वैसे ही जल में इनकी विलेयता कम होती जाती है, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन पार्ट जल को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए इनकी विलेयता कम हो जाती है। यानी हाइड्रोजन बंध बनाने में इन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है। अतः इस प्रकार से लोअर अल्कोहल्स जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं, जबकि हायर अल्कोहल्स जो होते हैं उनकी घुलनशीलता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है नार्कोटिक एक्शन। इन अल्कोहल्स में एक विशेष इनका गुण पाया जाता है, भौतिक गुण जिसको हम कहेंगे, वो है इनका स्वापक प्रभाव होना, नार्कोटिक एक्शन। जैसे मेथेनॉल, ये बहुत ही एक विषैला पदार्थ है, वो तंत्रिका विष का कार्य करता है और अगर थोड़ी सी ही मात्रा अगर ले लें तो वो अंधेपन का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से एथेनॉल एक स्टिमुलेंट है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको डिप्रेसेंट का कार्य करता है, उसको अवनयक का कार्य करता है उस नाड़ी तंत्र पर, जिससे है बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और बेहोशी भी हमें उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम बात करें शाखित और अशाखित एल्केनॉल्स के स्वापन प्रभाव की, तो शाखित श्रृंखला वाले यानी जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो अधिक नार्कोटिक एक्शन दर्शाते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग हिप्नोटिक तथा सेडेटिव के रूप में किया जाता है। सम्मोहक और शामक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये एक विशेष गुण है अल्कोहल्स का। तो सामान्य रूप से लिक्विड एल्केनॉल्स का विषैला प्रभाव अणुभार बढ़ने पर यह बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनका फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी तथा विशेष गुण इनका नार्कोटिक एक्शन। सो थैंक यू।